मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में सुना था विशेषण, तो विशेषण ये आपके था, विशेषण के भेद आपके समाप्त कर दिए थे हमने। अब इसके बाद में है कि विशेषण जो होता है, विशेषण के चार भाग होते हैं। इसे हमने बताया था, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ये चार विशेषण के चार भेद होते हैं। अब इसके बाद में क्या है, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर क्या होता है। संख्यावाचक विशेषण देखिए क्या होता है। संख्यावाचक विशेषण संज्ञा की संख्या बताते हैं। जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं वो संज्ञा की संख्या बताते हैं, जबकि परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम की परिभाषा, परिमाण, जो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं वो उसका परिमाण बताते हैं, इसे मापतोल बताते हैं। जैसे आम है, केला है, नारियल है, छात्र है, ये सब क्या है, ये सर्वनाम वस्तु हैं। ये क्या है, संख्यावाचक है, गणनीय है, इनको हम गिन सकते हैं। लेकिन चीनी है, दूध है, कपड़ा है, ये अगणनीय है, इनकी हम गणना नहीं कर सकते, इनको हम गिन नहीं सकते। जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते वो हमारा परिमाणवाचक होते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं वो हमारे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। राइट। क्या संख्यावाचक विशेषण क्या है, जिनकी गणना की जाती है, जिनको हम गिन सकते हैं, वो हमारे क्या है, संख्यावाचक विशेषण होते हैं। और जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनको हमें माप तोलने की जरूरत पड़ती है, वो हमारे क्या होते हैं, वो परिमाणवाचक होते हैं। सर्वनाम क्या है, सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण दोनों रूप रचना के स्थान पर समान होते हैं, परंतु वाक्य के प्रयोग में के स्तर पर दोनों में अंतर आ जाता है। होते तो समान हैं, लेकिन जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तो इनमें अंतर आ जाता है कि ये सर्वनाम है या ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम क्या है, जिसे हमें पता ही है, संज्ञा है, सर्वनाम के संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। राइट। ये तो पढ़ा ही हमने, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या होते हैं, वो सर्वनाम होते हैं। क्या सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं और वही प्रकार करते हैं जो संज्ञा करती है। जैसे क्या, मोहन मेहनती लड़का है, मोहन मेहनती लड़का है, तो मोहन क्या हो गया, मोहन मेहनती लड़का है। तो मेहनती है कौन है, लड़का। वह कभी आलसी नहीं कर। अब देखो, मोहन मेहनती लड़का है तो मोहन क्या है, ये संज्ञा हो गया। अगर इसकी जगह पर अगर वह कभी आलस नहीं करता तो हम उसके लिए इशारा कर रहे हैं ना। जब इशारा करके किसी के लिए कुछ बताया जाता है तो वो क्या होता है, वहाँ पर सार्वनामिक होता है। मतलब जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की ओर इशारा करता है तो वो क्या होता है, हमारा सार्वनामिक विशेषण होता है। परंतु जब सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ लगकर, जब सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ लगकर उसकी विशेषता प्रकट करता है तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह गुड़िया मेरी है, तब यह गुड़िया मेरी है, तो ये गुड़िया जो क्या है, ये संज्ञा है, लेकिन क्या मेरी है, तो ये इसके साथ में सर्वनाम के साथ में जुड़ गई। जब सर्वनाम के साथ में जब जुड़ जाती है चीज़ तो क्या होता है, सार्वनामिक होता है। संज्ञा शब्द जब सर्वनाम के साथ जुड़कर उसकी विशेषता बताने लगा तो वो क्या होता है, सार्वनामिक होता है। तो ये सर्वनाम विशेषण, यह मेरी है, ये सर्वनाम हो गया, तो कोई ये है। विशेषण की अवस्थाएं क्या होती हैं, प्रत्येक वस्तु या प्राणी में कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है। दुनिया में जो भी चीज़ें हैं तो क्या उसमें कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है, परंतु ये आवश्यक नहीं कि सब में विशेषताएं बराबर हों। किसी में ज़्यादा होती है तो किसी में कम होती है। अतः किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में ज़्यादा, किसी में कम, इस तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं। व्याकरण में इसकी परस्पर तुलना की विशेषण की अवस्थाएं कहते हैं। जब व्याकरण के हिसाब से इन्हें क्या है, इनकी जब तुलना की जाती है तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें अवस्थाएं कहते हैं। और विशेषण की अवस्थाएं मैं बताऊं, तुलना के आधार पर जो विशेषण की अवस्थाएं होती हैं वो 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन सी 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। सबसे पहली जो अवस्था होती है वो हमारी मूल अवस्था होती है। क्या होती है, मूल अवस्था। मूल अवस्था क्या होती है, ये विशेषण का मूल रूप होता है। इसमें किसी प्राणी और गुण को, उसकी विशेषता, गुण या दोष की विशेषता बताई जाती है, उससे किसी की तुलना नहीं करी जाती है। ये विशेषण का मूल रूप होता है। इसमें किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष या विशेषता का दूसरे के साथ में क्या आता है,
इसका सिर्फ कथन मात्र होता है, दूसरे से उसकी तुलना नहीं की जाती है। ठीक है, इसमें विशेष की सामान्य विशेषता ही प्रकट की जाती है। जो विशेष होता था, जो कार्य करने वाला, जिनकी विशेषता होती है वो क्या होती है, वो सामान्य होती है। जैसे गौरव लंबा लड़का है, तो लंबा लड़का, क्या ये लंबा लड़का, तो ये गौरव कैसा है, लंबा लड़का, तो ये सामान्य विशेषता है। गोपाल की गाय काली है, तो ये सामान्य अवस्था है। ठीक है, उत्तर अवस्था क्या होती है, उत्तर अवस्था क्या होती है, जब दो प्राणियों के बीच में तुलना की जाती है, एक को कम और एक को ज़्यादा बताया जाता है। जब दो प्राणियों या वस्तुओं के स्थान में परस्पर तुलना की जाती है, तब एक को अच्छा और दूसरे को बुरा बताया जाता है। विशेषण के इस रूप में दोनों विशेषों की विशेषताएं की तुलना की जाती है। मेरे कपड़े तुम्हारे कपड़ों से अच्छे हैं, मेरे कपड़े तुम्हारे कपड़ों से अच्छे हैं, तो अच्छे शब्द आ गया। पहला प्रश्न दूसरे प्रश्न से सरल है, तो पहले और दूसरे देखो, मेरे और तुम्हारे। सचिन सहवाग से अच्छा बल्लेबाज था, सचिन सहवाग आ गया, तो इसमें क्या जब दो लोगों के बीच में, जो संज्ञा सर्वनामों के बीच में जब क्या है, जब तुलना की जाती है, तो वो वहाँ पर क्या है, जो शब्द उसकी विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं, वो उत्तम अवस्था के होते हैं, उत्तर अवस्था के होते हैं। उत्तम अवस्था क्या होता है, जब किसी प्राणी या वस्तु के स्थान को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है। जब किसी प्राणी, वस्तु या स्थान को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है, सबसे अच्छा बताया, तुलना की जाती है, तो उत्तर अवस्था होती है। जब सबसे अच्छा या सबसे खराब बताया जाता है, तो वो जो अवस्था होती है वो उत्तम अवस्था होती है। जैसे क्या, देखो, सचिन श्रेष्ठ खिलाड़ी था, तो सबसे ज़्यादा अलग हो गया बिल्कुल। गंगा पवित्रतम नदी है, अर्थात गंगा सबसे ज़्यादा पवित्र नदी है, तो ये क्या गया, ये उत्तम अवस्था हो गई। तो ये देखो 3 अवस्थाएं हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। जैसे अधिक है, तो अधिक, अधिकतर, अधिकतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम, लघु, लघुतर, लघुतम। और नीचे क्या है, देखो, जैसे क्या है, गोरा, उससे गोरा, सबसे गोरा, मोटा, से मोटा, सबसे मोटा, काला, से काला, सबसे काला। तो इस प्रकार से ये होते हैं। अब विशेषण की रचना क्या है, देखो, विशेषणों की रचना, कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, जबकि कुछ विशेषणों की रचना किसी संज्ञा या सर्वनाम या अव्यय से प्रत्यय जोड़कर की जाती है। इसी कारण इन्हें व्युत्पन्न विशेषण भी कहा जाता है। क्या है, कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, जैसे हमने बताया था, सरल है, कठिन है, काला, गोरा, ये सब क्या है, ये मूल विशेषण है। कुछ शब्द मूल विशेषण होते हैं, जबकि कुछ विशेषणों की रचना की जाती है, संज्ञा या सर्वनाम तथा अव्यय में प्रत्यय जोड़कर की जाती है। इसी कारण इन्हें व्युत्पन्न विशेषण कहते हैं। उपसर्ग के योग से, जैसे उपसर्ग जोड़ के जब वो बनाया जाए, जैसे दू और बल, क्या हो गया, दुर्बल, ये भी विशेषता हो गई। ला और पता, तो हो गया लापता, ये भी विशेषण हो गया। प्रत्यय क्या योग करेंगे, प्रत्यय मतलब जो पहले जुड़ते हैं, उपसर्ग पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय बाद में जोड़ते हैं। जैसे संज्ञा शब्द हमारा क्या है, शक्ति, और प्रत्यय क्या है, शाली। प्रत्यय हमारा क्या है, संज्ञा शब्द क्या है हमारा, खर्च, और प्रत्यय शब्द क्या है, ईला, तो हो गया खर्चीला। उपसर्ग और प्रत्यय, कोई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें संज्ञा शब्द होते हैं, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जोड़े जाते हैं। जैसे आय, अप, मान और इत, इसमें उपसर्ग भी लगा है, प्रत्यय जोड़ा, अपमानित। अन, आचार, ई, तो अनाचारी। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से क्या है, हमारा ये जो विशेषण का चैप्टर ये समाप्त हो गया है। और इसको अगर आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी।